नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, शुरुआत अगर हम करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन से, तो मार्केट में हमने देखा कि एक करेक्शन जो अभी चार्ट पे शो नहीं हो रही, मतलब एक गैप डाउन ओपनिंग थी। उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, पर रिकवरी भी देखिए इस तरीके के एक एटमॉस्फेयर में जहाँ पर ऑलरेडी एक सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे देखने को मिल रहा हो, वहाँ पर एक या तो एक स्ट्रेट रिकवरी इस तरीके से है कि एक के बाद एक हाई लग रहे हैं, तो पॉसिबल होता है कि मार्केट ऊपर सस्टेन कर पाएगा। पर ये धीरे धीरे मार्केट ने रिकवर करा और ख़ास तौर से तब जब गोल्ड यूएसडी में एक इस तरीके के करेक्शन हमें देखने को मिली थी कि 16, मतलब किसी एप्लीकेशन पे 1680 का लो है, किसी एप्लीकेशन पे 1663 का लो है, तो 1700 के नीचे मार्केट ने लेवल्स दिखाए हैं। एक सेंटिमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया है कि मार्केट में अब सेलिंग प्रेशर काफ़ी टाइम तक बना रहेगा और अगर रिकवरी आती भी है तो उसका सस्टेन करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पर फिर हमने देखा कि मार्केट में एक सेलिंग स्टार्ट हो गई और प्राइसेस जो थे वो लगभग अपने डे के लो प्राइस पे क्लोज हो गए। आज फाइनली हमने देखा फिर से कि एक गैप अप ओपनिंग मार्केट ने दिखाई है और जिसे अभी तक तो मार्केट ने एक पॉजिटिव एरिया में अपने आप को होल्ड किया हुआ है, मतलब कल की क्लोजिंग से प्लस में मार्केट ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस है 46,037। आने वाले टाइम में कौन से वो प्राइस लेवल हैं जो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसे हम देखेंगे। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक क्रैश, दूसरा क्रैश, तीसरा क्रैश और थोड़ी सी और डाउन साइड के बाद मार्केट अभी यहाँ पर होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पैटर्न को मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जो ट्रेंड हमने पहले डेली इंट्राडे बेसिस में देखा था, ठीक है, मार्केट नीचे आता और एक लोअर एरिया में जो उसका नीचे का जोन है उसमें वो ट्रेड करके अपनी क्लोजिंग दिखा देता। सेम तरीके के एक ट्रेंड हमने लगातार देखे हैं 3-4 दिन तक। अब ये चीज़ पोजिशनल वे में होने की तैयारी हो रही है, या ठीक है, अभी मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करूँगा। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ से जो करेक्शन आई है, अब मार्केट इस रेंज को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेगा। वो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी अभी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जा सकता है। मार्केट में एक रिकवरी और स्ट्रेंथ दिखाई, पर मार्केट में क्रैकडाउन, काफ़ी स्पीड से नीचे मार्केट, और यहाँ पर इस रेंज को मार्केट होल्ड कर सकता है अपने कंसोलिडेशन के लिए। ठीक है, या तो कंसोलिडेशन रहेगा या फिर इस क्रैकडाउन को मार्केट और एक्सटेंड करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिकवरी आती है तो उसका सस्टेन करना वहीं पर बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो इसलिए कोई भी ट्रेड लॉन्ग पोजीशन में लेना, लॉन्ग पोजीशन में कब हम ट्राई कर सकते हैं उसके लिए भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ पे कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है और आपकी पोजीशन क्या है और आप किस स्ट्रेटजी को लेके। एक चीज़ मैंने कल एक मैं सब्सक्राइबर से मैं डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि उनकी पोजीशन, मतलब ऐसे वैसे कई हैं, पर जो मेरा डिस्कशन हुआ मैं बता रहा हूँ कि पोजीशन मार्केट में फंस गई। देखिए, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि सबकी पोजीशन फंसती है। मार्केट में जो भी कोई क्रैश आता है, हमें देखिए मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, पर हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो पहले से डिसाइड होनी चाहिए कि हमने इंट्राडे के लिए ट्रेड लिया है या डिलीवरी के लिए, मतलब कैरी ओवर करने के हम चांस अगर देखते हैं तो किस पोजीशन में देखेंगे। एक चीज़ जो मैं बाकी हर बार बताता हूँ, मार्केट नीचे गया, आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन थी, आपने या तो ये पहले से सोचा हुआ हो कि आपको इस पोजीशन को कैरी ओवर करना है, देन इट्स ओके, मतलब वो भी मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, ओके है।
पोजीशन को कैरी कर लिया, पर कहीं पर तो स्टॉप लॉस लगा होगा, उसे भी हम छोड़ देते हैं। दूसरा सिनेरियो लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन आपकी पॉजिटिव वे में ट्रेड करती, मतलब आपके फेवर में, मार्केट ऊपर जाता, तो आप इसे प्योरली इंट्राडे रखते हैं, ये 100% श्योर है। मार्केट नीचे चला गया, लॉस हुआ, आपने इस पोजीशन को कैरी कर लिया। इस चीज़ में मतलब प्रॉफिट होगा तो आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और रहती है, लॉस होगा तो वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। आप एक चीज़ और ध्यान देना, ये सिर्फ आपके ट्रेड्स को सही करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी ट्रेडर्स पोजीशन को कैरी करते हैं लॉस में, वो उनके ऑलरेडी चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के कि अब वो उस ट्रेड को लॉस में निकालेंगे, या फिर अगर उसमें प्रॉफिट में भी आ गए तो उनका कोई एक ऐसा लॉस जो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो बाकी सारे प्रॉफिट से भी कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन कभी कभी देनी पड़ती है जब ऐसा टाइम आ जाता है जब मेरे पास क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज़ के आते हैं कि यहाँ ट्रेड फंसा हुआ है, वहाँ ट्रेड फंसा हुआ है, तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, करंट प्राइस 46,028, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट में एक डाउन साइड, एक डिप लेके मार्केट ने रिकवरी दिखाई, और उस रिकवरी को मार्केट ने, उस कंसोलिडेशन को काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखा, फिर एक क्रैकडाउन, और अभी मार्केट यहाँ पर होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कुछ कैंडल्स अभी यहाँ पर क्रिएट हों इस रेंज के अंदर अंदर। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ मार्केट में करेक्शन, डबल बॉटम का एक पैटर्न, मार्केट में एक अच्छी रिकवरी को एक्सटेंड किया, एक स्ट्रेंथ, और फिर वापस यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे ना तो एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न भी हम इसे कह सकते हैं। ये इस तरीके से, ये शोल्डर और ये दूसरा शोल्डर, बहुत एग्जैक्ट नहीं है पर फिर भी ये जो सपोर्ट बेस था इसका ब्रेक होना ही पहली चीज़ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इसके नीचे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिखा गया। दूसरी चीज़, इस ट्रेंड लाइन को जो मार्केट ने ब्रेक करके ये क्लोजिंग दिखाई है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ अगर वीकली क्लोजिंग, इस हफ्ते की भी क्लोजिंग अगर मार्केट की 46,000 या उसके नीचे हो जाती है तो एक्सट्रीमली बेयरिश जोन में गोल्ड ने एंटर किया हुआ है, जिसमें कई क्वेश्चन अब ये भी आ रहे हैं कि गोल्ड में रिकवरी कब आ सकती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस चार्ट फॉर्मेशन को गोल्ड एटलीस्ट 1 से 2 महीने के लिए कम से कम होल्ड करके रखेगा अभी, और उसके बाद जो होगा वो फिर तब के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट में अभी आगे क्या लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से कोई रिकवरी या ट्रेंड का चेंज होना वो नहीं लग रहा। ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब उन लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मार्केट यहीं कहीं से ट्रेड करता हुआ थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है जो ब्रेक होता है तो मार्केट में फिर लो ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वो प्राइस है 46,000, सॉरी मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, 46,000 है, 7,000 है, 46,270। ठीक है, ये पहला प्राइस है जिसे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में थोड़ी सी इंट्राडे के लिए स्ट्रेंथ आ सकती है, प्राइसेस यहाँ पर होल्ड होने की कोशिश हो सकती है, और लो प्राइस ब्रेक होना फिर इंट्राडे में मुश्किल हो सकता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ये सोच के चलें कि मार्केट में अब लो प्राइस ब्रेक होगा ही नहीं। अगर ये लो प्राइस फिर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में करेक्शन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप किसी भी सूरत में अगर आप बाइंग की कोई कॉल ले लेते हैं, वैसे तो बिल्कुल भी कोशिश ये कीजिएगा बाइंग को अवॉइड करना, पर फिर भी आप अगर बाइंग की कॉल ले लेते हैं तो लो प्राइस पे स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें। इसका जो नेक्स्ट लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर एक नहीं कई तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेट हो रहा है, वो है 46,800। इस प्राइस का ब्रेक करना मेरे हिसाब से आने वाले काफ़ी टाइम तक मुश्किल रहेगा, 46,800। ठीक है, इस प्राइस को आप बेंचमार्क लेवल मान के आप अपनी पोजिशनल कॉल शॉर्ट सेलिंग की होल्ड कर सकते हैं। रिवर्सल कहाँ आएगा? रिवर्सल काफ़ी ऊपर है, उसे मुझे लग भी नहीं रहा कि डिस्कस करना भी चाहिए। खैर, फिर भी अगर मार्केट में ये अपसाइड मूवमेंट चलती रहती है तो 47,500 के ऊपर सिर्फ ब्रेक होना नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाना
वो मार्केट के लिए ज़रूरी है। 47,500 इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो मार्केट में एक अपसाइड ट्रेंड बनने की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 लेवल हमारे लिए ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में देखिए कल का लो इम्पॉर्टेंट है नो डाउट, पर साथ ही साथ हमें USD INR पर भी एक थोड़ा सा एक ध्यान रखना पड़ेगा। तो शॉर्ट में सिर्फ एक ही चीज़ है, इन 3 लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। डाउन साइड में मार्केट में जो हम लेवल्स अभी देख रहे हैं जब तक वो नहीं आ जाते, मतलब 1680 ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक मार्केट में लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करें और शॉर्ट सेलिंग को कंटिन्यू रखें, मतलब इंट्राडे में रखें चाहे पोजिशनल रखें। ये चीज़ अगर इसी हफ्ते मार्केट ने ये क्रैश नहीं दिखाया तो हो सकता है नेक्स्ट डे के लिए ये क्रैश कैरी हो जाए, मतलब अगले हफ्ते आएगा। तो ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।